दोस्तों आज के टाइम पर जैसे ही भारतीय एयरफोर्स का नाम आता है आपके दिमाग में एक सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत की एयरफोर्स अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की नंबर्स को कैसे बढ़ा सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आइए इस मुद्दे के ऊपर इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, हम हमारे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय एयरफोर्स की पहली पसंद राफेल फाइटर जेट है। लेकिन राफेल फाइटर जेट एक बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है और यही रीज़न है कि दोस्तों भारत की सरकार ने 36 राफेल के बाद में 2015-16 के बाद में किसी भी एडिशनल राफेल जेट का ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही के अंदर MMRCA डील को फिर से ओपन किया गया है और इससे ये भी पता चलता है कि भारत की सरकार राफेल जेट के एडिशनल ऑर्डर नहीं देने वाली है। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, भारत की एयरफोर्स के सामने अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो अमेरिकन F-21 और रशियन Su-30 MKI। और इन दोनों फाइटर जेट का भारत कैसे यूज कर सकती है, कैसे अपनी फाइटर जेट्स को स्ट्रेंथ को बनाए रख सकती है, इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस तरीके से भारत को अमेरिका और रशिया के बीच में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। जहां अमेरिका ये चाहता है कि भारत रशिया से किसी भी टाइप के डिफेंस इक्विपमेंट्स या वेपन सिस्टम्स है वो परचेज नहीं करे, और वहीं भारत ये जानता है कि रशिया भारत का सबसे रिलायबल डिफेंस पार्टनर है। इनफैक्ट भारत के जितने भी जो तीनों डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें जो वेपन सिस्टम्स हैं उसमें मोस्टली रशियन वेपन सिस्टम्स भी है, और एक झटके के अंदर भारत अपने इन सारे रशियन वेपन सिस्टम्स को चेंज नहीं कर सकता है अमेरिकन वेपन सिस्टम्स के साथ में। और इसके अलावा दोस्तों रशिया एक ऐसा डिफेंस पार्टनर है जो भारत को अपने फाइटर जेट्स के ऊपर भारत की अपनी खुद की मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और दूसरे वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स को अलाउ करता है। भारत ने अपनी अस्त्रा मिसाइल भी जो है वो रशियन सहयोग से ही बनाई है, क्योंकि इस मिसाइल को टेस्ट करने में और इसको एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेशन करने के अंदर भी रशियन हेल्प मिली है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे ही रिलायबल डिफेंस पार्टनर को दोस्तों नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत दोस्तों अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन जो कि भारत में ही थी उसको फिर से ओपन कर सकता है, क्योंकि उसके जो इंजन है दोस्तों वो भी भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों भारत अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को Su-30 MKI से पूरा कर सकता है। भारत के पास में एडवांस उत्तम रेडार सिस्टम्स है, भारत के पास में अस्त्रा जैसी मिसाइलें हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब है। और तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत जो है Su-30 MKI का एक बेटर वर्जन जो है वो बना सकता है और अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को जो है रोक सकता है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका काफ़ी सालों से भारत को अपनी F-16 की जो प्रोडक्शन लाइन है, जिसको कि भारत के लिए उसका बेटर वर्जन F-21 कहलाता है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है काफ़ी बार कह चुका है। तो एक तरीके से भारत जो है 130 के आसपास इन फाइटर जेट को ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि एक फाइटर जेट भारत को लगभग $70 मिलियन का पड़ेगा, जो कि राफाल की तुलना में जो है काफ़ी सस्ता है और एक कैपेबल फाइटर जेट है। और आज भी अमेरिका जैसी कंट्री इस फाइटर जेट को ऑपरेट करती है। और साथ में दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो फाइटर जेट है वो लगभग 150 किलोमीटर दूर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ में आएगा, जो कि भारत की अस्त्रा मिसाइल, जिसकी कि फिलहाल जो अस्त्रा 1 का जो वर्जन है वो 110 किलोमीटर के आसपास है और उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भारत के जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल वॉरफेयर है उसमें एक अच्छा एडिशन साबित हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों भारत अमेरिका के साथ में एक अच्छी डील कर सकता है और टर्म्स एंड कंडीशन को अपने तहत बनवा सकता है। देखिए, कोई भी कंट्री एक प्रोडक्शन लाइन को तभी ट्रांसफ़र करेगी जब वो उस फाइटर जेट को भारत को देने के लिए रेडी होगी। तो एक तरीके से ये डील भारत के लिए बहुत ही सेफ डील हो सकती है। साथ में क्योंकि हम ऑलरेडी Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन को भी अगर ओपन कर लेते हैं तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है कि अगर वो इस डील को फुलफिल नहीं करते हैं तो भारत जो है वो और एडिशन Su-30 MKI का ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रेशर वाली थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो है
भारत को खेलनी पड़ेगी, जिसमें रशिया को भी इससे एडवांटेज मिलेगा और भारत को भी जो है इससे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भारत SU-30 MKI के ऊपर अपने खुद के वेपन सिस्टम्स जो है इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और फाइटर जेट है अमेरिका के पास में, जो F-15EX के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट है। ये एक तरीके से हैवी फाइटर जेट है और डॉग फाइट के अंदर और ग्राउंड अटैक दोनों के अंदर इसको महारत हासिल है। और अमेरिका भी अपने F-22 रैप्टर और F-35 के बाद में इसी एयरक्राफ्ट को सबसे बड़ी संख्या के अंदर जो है दोस्तों इंडक्ट कर रहा है। ये अपने साथ में 12 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो किसी भी आने वाले एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत ही जो है बड़ी टक्कर दे सकता है। इनफैक्ट इसके पास में आने से भी दोस्तों दुश्मन के फाइटर जेट डरेंगे। तो हमें लगता है कि भारत जो है अगर F-35 को अगर परचेज नहीं कर पाता है और अगर भारत ये कहता है कि उसकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, तो भारत जो है अमेरिका से ऐसी इस फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन जो है दोस्तों अमेरिका से परचेज कर सकता है। और इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद से दोस्तों भारत की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बढ़ जाएगी और भारत को जो है फिर और एडिशनल टाइम मिल जाएगा अपने AMC फाइटर जेट के डेवलपमेंट के लिए। और इस तरीके से दोस्तों भारत जो है वो अमेरिका और रशिया के बीच में बैलेंस बनाकर रख सकता है। और भारत को ये डिसीजन दोस्तों बहुत ही जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो एयर फोर्स है दोस्तों उसकी जो सिचुएशन है वो बेसिकली ICU वाली सिचुएशन है। अगर भारत अभी कोई डिसीजन नहीं लेता है और फिर से अगर MMRC के झंझट में अगर फंसा रहता है, तो भारत की एयरफोर्स दोस्तों आज से 4 या 5 साल बाद में एयरफोर्स विदाउट ए फाइटर जेट वाली सिचुएशन में होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।